हाय एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस अगेन। मैं हूं सरजीत गुप्ता और आज हम लोग आईसीएससी का और एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लिटिल मैच गर्ल बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ऑलरेडी हम लोगों का 5 पोएम्स जो सिलेबस में है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम लोगों का 5 स्टोरीज है जो क्लास 10 में आप लोगों का आएगा उसको लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड what other better way than to start the ICSE stories with the best chapter, I think, The Little Match Girl. बहुत ही अच्छा कहानी and it's one of my favorite stories. ठीक है, it's very emotional क्योंकि लास्ट तक जो होता है, the first time I had read it, I was on the verge of tears. I'm not ashamed to accept it. क्योंकि देखो, poverty is a thing which affects me a lot. ठीक है, I'm sure many of you will understand, many of you will relate to this. And इसके वजह से किसी का कुछ खराब हो, मैं वो कोशिश करूंगा कि कभी ना हो। एंड एज ऑलवेज आप लोगों का जो आईसीएसई सिलेबस है जहां पे ह्यूमन लव, ह्यूमन कंपैशन को दिखाया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है कि यू शुड बी कंपैशनेट। ये चैप्टर भी आप लोगों को वही दिखाने का कोशिश क्या कर रहा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। There are many people who are without love. There are many people who are without money. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि we cannot show them love, we cannot show them some happiness, some peace. उन लोगों को थोड़ा सा compassion दिखाया ही जा सकता है। And more important of all, just recently हम लोग कोविड वाला फेज से गुजरे हैं and I have to the best of my abilities मैं अपने भैया के साथ बहुत हेल्प करने का कोशिश किया है। ठीक है, एज यू ऑल नो कि मेरा फ्री क्लासेस भी चला था, मैंने अपना सर्विसेज प्रोवाइड किया है। आई हैव ट्राइड टू हेल्प पीपल आउट मॉनिटरीली एज वेल। एंड ये सिर्फ मुझको, मेरे भैया को नहीं, ये सबको करना चाहिए। एवरीवन शुड डू इट, जितना भी हद तक पॉसिबल हो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा बैंक अकाउंट खाली करके दे दो, नहीं, बट यू शुड यू शुड try to do something for the greater good, for those who are needy, who are helpless, जिनके पास शायद कोई जरिया नहीं है, जिनके पास शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, they should not be deprived. क्रिश्चियन एंडरसन यही दिखाता है, एक छोटी लड़की को यूज करके। she is the protagonist जिसका नाम हम लोगों को पता भी नहीं है। how sad is that? ठीक है, उसको हम लोग सिर्फ लिटिल मैच गर्ल के हिसाब से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड दैट इज इट। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करते हैं। द लिटिल मैच गर्ल बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। इट वाज बिटरली कोल्ड, स्नो वाज फॉलिंग एंड डार्कनेस वाज गैदरिंग, for it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. तो न्यू ईयर्स ईव है जहां पे इट्स लास्ट डे ऑफ द ईयर, न्यू ईयर्स ईव। इट वाज लेट इवनिंग एंड इट वाज बिटरली कोल्ड, स्नो गिर रहा था, चारों तरफ से अंधेरा आ रहा है, द डार्कनेस वाज फॉलिंग। एंड ऑब्वियसली न्यू ईयर्स ईव तो मतलब सेलिब्रेशन होता है ना, टुगेदरनेस, खाना पीना, एंजॉयमेंट, सब कुछ होता है। लेकिन हैंस क्रिश्चियन एंडरसन कुछ और ही दिखाता है यहाँ पे। In the cold and gloom, a poor little girl walked bareheaded and barefoot through the streets. तो इसी bleak, bitter cold में एक छोटी सी लड़की, a poor little girl, she walked bareheaded. उसके सर में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। She is not wearing anything warm woolen to cover her head or her ears. And barefoot, नंगे पाव, खाली पाव वो जा रही है थ्रू द स्ट्रीट्स। जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है, जस्ट लुक एट द आयरनी। यहां पे न्यू ईयर्स ईव बोला गया है और इस लड़की का हाल देखिए। She had been wearing slippers, it is true, when she left home, but what good were they? They had been her mother's, so you can imagine how big they were. The little girl had lost them as she ran across the street to escape from 2 carriages that were being driven terribly fast. तो यहां पे देखिए,
कि बोला जा रहा है कि दैट लिटिल मैच गर्ल जो है, द लिटिल गर्ल, शी वॉज वेयरिंग स्लीपर्स बट इट वॉज हर मदर स्लीपर्स, और उसके पांव के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसके वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब रोड से जा रही थी, there were two carriages which were driving terribly fast, perhaps to reach a particular destination on time or perhaps to escape from the cold, लेकिन वो भाग के रास्ता क्रॉस करने गई and she lost those two slippers। ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए, nobody cares for each other। ठीक है, वो वहां पे अकेली है, उसके साथ कोई है नहीं, and these carriages, उन लोग अपना देख रहे हैं, they are just concerned about reaching their destination। That is how the world actually is। Everyone is only focused on their goals। दूसरों के लिए हेल्प कुछ नहीं सोचते हैं, सब बहुत सेल्फिश होते हैं। One slipper could not be found, and the boy had run off with the other, saying that it would come in very handy as a cradle someday when he had children of his own। तो एक स्लीपर तो मिला ही नहीं, ठीक है, और दूसरा स्लीपर जो है, एक लड़का आके उसे उठा के लेके चला गया। जस्ट इमेजिन, रास्ते में इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, वो वहां पे आके उसका देखा कितना बड़ा चप्पल है, वो उठाया, सोचा कि अरे दिस इज परफेक्ट, वन डे व्हेन आई विल हैव चिल्ड्रन ऑफ माय ओन, मैं इसे आई विल यूज दिस एज अ क्रेडल। ठीक है, ऐसे करके टॉन्ट करके बोल के वो चला गया। जस्ट इमेजिन द पुअर पैथेटिक कंडीशन ऑफ द लिटिल मैच गर्ल। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जो लड़का भी आया था, देखो वो एक चप्पल चोरी करके लेके गया। सो यू कैन अज्यूम कि व्हाट द कंडीशन ऑफ दिस प्लेस इज। इट इज नॉट जस्ट दैट द लिटिल मैच गर्ल वाज पुअर, वो लड़का का हाल भी एक बार सोच के देखो जरा। So the little girl walked about the streets on her naked feet, which were red and blue with the cold. In her old apron, she carried a great many matches, and she had a packet of them in her hand as well. Nobody had bought any from her, and no one had given her a single penny all day. She crept along shivering and hungry, the picture of misery, poor little thing। तो देखिए, वो मैच गर्ल जो है, शी लॉस्ट हर स्लीपर्स, उसके हेड में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड शी वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स बेयरफुट, बेयर हेडेड। एंड वो क्या काम कर रही थी? वो मैच स्टिक्स बेचने का कोशिश कर रही थी। ठीक है, हर फीट हैड बिकम ब्लू एंड रेड विद कोल्ड। ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए ना, आप एक जगह में जहां पे बर्फ गिर रहा है, वहां पे कितना ही ज्यादा ठंडा होगा। हम लोग कलकत्ता में तो कितना 10 डिग्री के आसपास आता है, 15 डिग्री के आसपास आता है, हम लोग को कांपने लग जाती है। ठीक है, एसी 16 में चलता है तो हम लोग को ठंडा लगने लग जाता है। और वहां पे सोचो, वहां पे तो स्नोफॉल हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि क्या हाल है। ठीक है, तो वहां पे शी वॉज वेयरिंग हर ओल्ड एप्रन एंड कैरिंग मेनी मैच स्टिक्स विद हर। ठीक है, हाथ में भी एक पैकेट मैच है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई उससे आज एक भी मैच स्टिक, एक भी मैच बॉक्स नहीं खरीदा है। ठीक है, एंड नोबडी हैड गिवन हर अ पेनी एज वेल। किसी ने उसको ना ही परचेज किया है, ना ही चैरिटी दिया है, कुछ नहीं मिला है उसके पास। एंड शी क्रेप्ट अलोंग इन द कोल्ड एम्प्टी रोड्स। इस सेलिब्रेटरी डे में, न्यू ईयर्स ईव में, वो एकदम अकेली है। लुक एट अ पैथेटिक कंडीशन। और नैरेटर को भी देखिए, वो डिस्क्राइब करता है, शी वॉज हंग्री, शी वॉज शिवरिंग एंड शी वॉज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ मिजरी। उसको देख के ही समझ में आता है कि हाउ मिजरेबल शी वॉज, पोर लिटिल थिंग। ठीक है, देखो नैरेटर भी जो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, वो खुद उसको एक पोर लिटिल हेल्पलेस बेबी, हेल्पलेस क्रीचर के हिसाब से उसको ट्रीट कर रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या ही गुजर रहा होगा। वी डोंट नो येट। ठीक है, कि उसका कंडीशन क्या है। ऑलरेडी हम लोग उसका सिर्फ फिजिकल एक कंडीशन देख सकते हैं, लेकिन इसके गहराइयों में जाना पड़ेगा। वी मस्ट डेल्व डीपर टू एनालाइज, टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू द लिटिल मैच गर्ल। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कोल्ड हार्टेड एनालिसिस नहीं चाहिए मेरे को। अगर आप बिना इमोशन का अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा।
ये चैप्टर का मजा ही नहीं आएगा आप लोगों को फील करना पड़ेगा। until and unless you feel this chapter you will not enjoy it at all। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। The snowflakes fell on her long golden hair, which curled so prettily about her neck. But she did not think of her appearance now. Lights were shining in every window, and there was a glorious smell of roast goose in the street. For this was New Year's Eve, and she could not think of anything else. तो उसके गोल्डन बाल थे ऐसे करके पूरा it was surrounding her neck, her hair were curled up around her neck and her hair was golden। और उसके बाल में तो because she had no head protection, कोई monkey cap या muffler कुछ पहनी नहीं है, that is why snowflakes had fallen on her hair। ठीक है, लेकिन she did not care about her appearance, उसको अपने appearance के ऊपर फोकस करके उसको कोई चीज का परवाह नहीं है। ठीक है, खिड़कियों से लाइट्स दिख रहे हैं, there were buildings all around, लाइट्स सब जगह लगे हुए हैं, and there was a glorious smell of roast goose। obviously न्यू ईयर है, टर्की, रोस्ट गूज, ये सब तो एकदम कंपल्सरी डिशेस होगा। ठीक है, रोस्ट गूज इज ऑब्वियसली वेरी टेस्टी। न्यू ईयर्स ईव है एंड शी कुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली अगर क्रिसमस होगा, अगर दुर्गा पूजा होता, अगर एनी रिलीजियस एनी फेस्टिव मूड में कोई भी डे अगर होता तो हम लोग एक हैप्पी मूड में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बच्ची का क्या दोष है? इट वॉज नॉट हर फॉल्ट दैट she had to be out on the streets trying to sell matchsticks। ठीक है, वो भी तो चाहती होगी ना कि न्यू ईयर्स ईव है, हम भी थोड़ा सा एंजॉय करें, हम भी थोड़ा सा खाना खाए, रोस्ट गूस खाए, क्रिसमस पुडिंग, न्यू ईयर्स पुडिंग, ठीक है, ये सब खाए, लेकिन उसके पास ये मौका ही नहीं। इतना तक क्लियर? आई होप। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, या अगर कोई क्वेश्चन है ड्रॉप अ कमेंट या रीच आउट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। She huddled down in a heap in a corner formed by two houses, one of which projected further out into the street। तो वहां पे एक दो ठो बिल्डिंग था, सोचो ऐसे करके एक बिल्डिंग था, ऐसे करके एक बिल्डिंग था, तो वहां पे ऐसे करके एक कोना में जाके वो बेचारी बैठ गई थी। ठीक है, शी ट्राइड टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। वहां पे उसको बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था, इसलिए वो वहां पे थोड़ा सा बैठ गई। into the street than the other, but though she tucked her little legs up under her, she felt colder and colder। She did not dare to go home, for she had sold no matches and earned not a single penny। तो वहां पे बैठ के अपने स्कर्ट के अंदर अपने पांव को छुपाने का कोशिश कर ली, टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, टू फील वार्म लिटिल, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो वहां पे बैठे बैठे शी जस्ट स्टार्टेड टू फील कोल्डर एंड कोल्डर। ठीक है, और ऐसे हालात में हम लोग नॉर्मल घर चले जाते हैं, ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा धूप रहता है, वी जस्ट ओह सॉट इट, लेट्स गो होम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिटिल मैजिकल वो घर जा नहीं रही है। वो क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, शी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस। ठीक है, लेकिन तुम सोचोगे कि अरे मैचेस नहीं बेची तो क्या हुआ? अरे जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोल दिया था कि हम लोग को अंदर देखना पड़ेगा, एंड हैंस क्रिश्चियन एंडरसन हम लोग को एक इनर ग्लिम्स ये देता है कि उसका कंडीशन क्या है। देखिए जरा, आप लोग को बहुत खराब फील होगा। Her father would be sure to beat her. Just imagine. And besides, it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straw and rags। So, ये जो little match girl है, you can just imagine, I don't have to say anything, her father is sure to beat her। अगर वो बिना कुछ सेल किए, बिना पैसा कमाए, अगर वो वापस घर चली गई, खाली हाथ अगर घर चली गई, तो उसको मार पड़ने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, घर में जाएगी क्यों? देयर वाज नो रीजन टू गो बैक होम, बिकॉज हर हाउस
was not at all comfortable. It was not a home. ठीक है, क्योंकि उन लोगों का सिर्फ एक छत था. ठीक है, the entire house was a broken down shoddy place, and उन लोगों के रूफ के नीचे से पूरा दीवार जो थे सब क्रैक्ड थे, उसमें से हवा घुसता था. इट वाज वेरी अनकंफर्टेबल, इट वाज वेरी कोल्ड इवन इनसाइड द हाउस. एंड even though the largest cracks were stuffed with straw and rags, जैसे तैसे करके उन लोग जुगाड़ करके दीवार को पैच अप करने का कोशिश किए थे, but unfortunately it was still not a home. ठीक है, जस्ट देखिए उसके फादर उसको मारेगा. जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, उसका फादर उसको मारेंगे बिकॉज शी हैज नॉट सोल्ड एनी मैच स्टिक्स. उसके पास कोई प्रॉपर घर नहीं है, कोई प्रॉपर शेल्टर नहीं है जहां पे जाके वो आराम से रहे, जहां पे जाके वो कंफर्टेबल फील करे. तो वो क्यों जाएगी घर? देयर वाज नो रीजन व्हाटसोएवर. हर थिन हैंड्स वर ऑलमोस्ट numb with cold. If only she dared pull just one small match from the packet, strike it on the wall and warm her fingers. तो हाथ जो थे उसके बेचारी के, शी वाज नॉट इवन वेयरिंग ग्लव्स. ठीक है, पूरा एकदम नम हो गए थे कोल्ड के वजह से. लिंकिन पार्क का एक बहुत अच्छा गाना है नम, आप लोग चाहे तो सुन सकते हो, मेरा एडवाइस है, आई हाईली रिकमेंड इट. ठीक है, लेकिन चलिए लिटरेचर में वापस आ जाते हैं. इफ ओनली शी डेड, वो जो सोची थी कि एक तो छोटा सा अगर मैच स्टिक निकाल के इफ यू वुड जस्ट स्ट्राइक इट अगेंस्ट द वॉल एंड शी वुड लाइट इट, देन शी कुड इजीली वार्म हर फिंगर्स. वो अपने फिंगर्स को एटलीस्ट सेंक ले सकती है थोड़ा सा, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा वार्म फील करेगा, शी विल फील गुड. तो उसलिए वो मैच स्टिक निकाल ली. She pulled one out, sorry. Scratch. How it spluttered and burned. It had a warm, bright flame like a tiny candle when she held her hand over it. But what a strange light. तो उसने एक मैच स्टिक निकाला, आवाज आया और वो माचिस जैसे जलता. जस्ट इमेजिन करो, हर वर्ड के वजह से हम लोग के दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाता है. लड़की मैच स्टिक ली, स्क्रैच की और वो मैच स्टिक जलने लग गया. ठीक है, शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट एंड उसको तो ऑब्वियसली अच्छा तो लग रहा था बिकॉज ऑफ द लाइट, बिकॉज ऑफ द वार्मथ. ठीक है, बट the light seemed very strange to her. It seemed to the little girl as if she was sitting in front of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornaments. The fire burned so beautifully and gave out such a lovely warmth. Oh, how wonderful that was! The child had already stretched her feet to warm them too when out went the flame. The stove vanished and there she sat with the burnt match in her hand. तो ये लड़की जो थी, ठीक है, जब मैच स्टिक निकाल के वो उसको लाइट की, उसको अचानक से वो हेल्यूसिनेट कर रही है. ठीक है, वो एक इमेज देख रही है उसके सामने कि शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ आयरन स्टोव विथ पॉलिश्ड ब्रास नॉब्स एंड ब्रास ऑर्नामेंट्स. ठीक है, उसके अंदर आग जल रहा था एंड इट वॉज लवली, इट वॉज वार्म. वहां से लाइट आ रही थी, वार्मथ आ रहा था एंड इट वॉज वेरी वंडरफुल. ठीक है, उसको मन ही मन अच्छा लग रहा था. ऑब्वियसली शी इज हेल्यूसिनेटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वो इमेजिन कर रही है कि वो एक आयरन स्टोव के सामने बैठी हुई है एंड शी इवन स्ट्रेच्ड हर लेग्स आउट. याद रखिए कि उसके पांव में कुछ नहीं है, हर लेग्स आर बेयर एंड वो सोची कि उसके सामने एक आयरन स्टोव है, इसके वजह से वो स्टोव के सामने अपना पांव को स्ट्रेच कर दी टू वार्म हरसेल्फ. लेकिन उसी वक्त अचानक से उसके हाथ में जो माचिस का तीली जो था, द मैच स्टिक इन हर हैंड, इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट द इमेज दैट शी वाज सीइंग, इट आल्सो डिसअपीयर्ड. ठीक है, देखिए क्या हालत है. एक माचिस के वजह से वो इतना एक बड़ा इमेज वो देख ली. ठीक है, वो इतना इमेजिन कर ली. देखो
ये जो इमेजिनेशन है, ये जो हेल्यूसिनेशन है, वो जो देख रही है, इट इज हर डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर। ठीक है, डार्केस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, हर प्योर डिजायर बोलेंगे। देखो ये जो इमेज जो देखी थी उसने ऑफ द आयरन स्टोव इन फ्रंट ऑफ हर, दैट रिप्रेजेंट्स हर डीपेस्ट, हर डेस्परेट डिजायर फॉर वार्मथ। क्योंकि ये यहाँ पे इतना ही ज्यादा ठंडा है कि उसको वार्मथ चाहिए था, थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए था, जो कंफर्ट ना ही उसको घर में मिल रहा है, जो कंफर्ट ना ही उसको यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज शी इज कंप्लीटली एक्सपोज टू द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो इसलिए उसको वार्मथ चाहिए था, जिसके वजह से वो ऐसे करके वो हेल्यूसिनेट कर रही है, वो इमेजिन कर रही है। ठीक है, और एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो मैथ स्टिक्स जो है ना, ये एक होप की तरह होता है, जस्ट दिल के धड़कन की तरह हो रहा है। ठीक है, एक होता है ना कि जब माने कोई इंसान मरने वाला होता है, ठीक है, उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है, फिर जाके इट गिव्स अप। ये मैच स्टिक भी देखो एक एक करके जलाया जाएगा, एक एक करके जलाया जाएगा। इट जब ये मैच स्टिक्स जलेंगे, देयर इज होप, एंड व्हेन इट बर्न्स आउट इन आवर हैंड, इट शोज दैट होप इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोल दिया, आप लोग अज्यूम कर सकते हो कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को तो पढ़ाता पढ़ाता ऑलरेडी बहुत ही अंदर से खराब लग रहा है। ठीक है, आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। She struck another. It burned clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. She could see right into the room, where a shining white cloth was spread on the table. It was covered with a beautiful china. In the center of it stood a roast goose stuffed with prunes and apples, steaming deliciously. फिर से उस लड़की ने और एक ठो मैच स्टिक निकाला और शी लिट इट, एंड उस मैच स्टिक का रोशनी जब दीवार में गिरा, इट बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक गॉज, एंड शी कुड सी राइट इनटू द रूम। वो रूम के अंदर देख सकी। वहां पे एक बड़ा सा टेबल था, एंड इट वाज कवर्ड विद अ व्हाइट क्लॉथ, और उसके ऊपर चाइना डिशेस रखे हुए थे, एंड इट वाज फिल्ड विद फूड। एंड इन द सेंटर ऑफ द टेबल अच्छे से डेकोरेटेड किया हुआ a roast goose, steaming, stuffed with prunes, apples, delicious New Year feast वहां पे रखा हुआ है, सजाया हुआ है। ठीक है, अगेन वो हेल्यूसिनेट कर रही है। ठीक है, अगेन दिस hallucination represents her deepest desire, her desperate desire to have some food, क्योंकि वो बहुत भूखी है। हम लोग पहला पेज में ही हम लोग देखे थे। And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor with the carving knife and fork in its back, waddled straight up to the poor child. Then out went the match, and nothing could be seen but the thick cold wall. ठीक है, और सबसे मजेदार, सबसे अच्छा चीज क्या था कि that goose, वो रोस्ट गूज, उसके पीठ में fork and carving knife घुसाया हुआ था. It got up from the table, jumped down and walked to the little match girl. कितना अच्छा होता है ना कि रेस्टोरेंट में कोई चिकन खा रहा है, वो चिकन आके हम लोग के टेबल में आ गया, कितना अच्छा लगता होगा ना. ठीक है, जस्ट लाइक दैट वो इमेजिन कर रही है. ठीक है, अगेन इवन दो ये थोड़ा सा फनी लग रहा है, फिर से हम लोग वी आर थ्रोन इनटू द पिट ऑफ ग्लूम एंड डिस्पेयर, क्योंकि फिर से वो मैच स्टिक जो है वो बुझ जाता है. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, उसकी लड़की देख रही है कि वो गूज उसके सामने आ गया, एंड आउट गोज द मैच, एंड फिर से उसके सामने वो रोज गूज जो था इट डिसअपियर्स. द वॉल जो गॉज की तरह बन गया था, जो ट्रांसपेरेंट बन गया था, इट वॉज नथिंग बट अ थिक कोल्ड वॉल. अगेन अ डेड एंड. ठीक है, फिर से होप आया, होप चला गया. ठीक है, आप लोग शायद मेरा आवाज सुन पा रहे हो कि मेरा आवाज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग इमोशनल अबाउट इट.
ठीक है, बहुत ही अच्छा कहानी है। इट्स माय, एज मैंने पहले ही बोला था कि इट्स माय फेवरेट स्टोरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। She struck another match, and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's house. 1,000 candles lit up the green branches, and gaily colored balls like those in the shop windows looked down upon her. फिर से डेस्परेटली वो और एक मैचस्टिक निकाली, फिर से उसको स्ट्राइक की, एंड सडनली वो एक क्रिसमस ट्री के सामने बैठी हुई है। ठीक है, वो इट इज कंप्लीटली डेकोरेटेड। उसने एक मर्चेंट के घर में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री देखा था, और ये जो हेल्यूसिनेशन देख रही है, वो जो इमेज देख रही है, द क्रिसमस ट्री इन फ्रंट ऑफ हर वाज मच लार्जर, मच ब्यूटीफुल, डेकोरेटेड विद कैंडल्स, एंड वो जो होता है ना रेड एंड येलो कलर्ड बॉल जो क्रिसमस ट्री, सिल्वर कलर्ड बॉल जो क्रिसमस ट्री में लगाया जाता है, विद स्टार्स डैंगलिंग फ्रॉम इट, सब कुछ ऐसे करके उसको डेकोरेट किया गया है। ठीक है, वो तो देख के तो बहुत खुश हो रही है। 1,000 candles lit up the green branches, and it was such a lovely picture for her. The little girl reached forward with both hands, then out went the match. The many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars. One of them fell streaking the sky with light. तो छोटी सी बच्ची वो अपने दोनों हाथों से वो क्रिसमस बॉल्स को पकड़ने के लिए गई, खेलने के लिए गई, बट अगेन अगेन द मैच गोज आउट एंड द क्रिसमस ट्री डिसअपियर्स। ठीक है, जितना भी कैंडल्स था ऑन द ट्री, वो इट रोज हायर एंड हायर इन द एयर, एंड सब पूरा आसमान में जाके स्प्रेड करके पूरा एक ब्राइट स्टार फिल्ड स्काई बन गया। फिर अचानक से एक टूटता हुआ तारा देखने को मिला। दैट इज व्हाट शी सॉ। अगेन देखो, द मैच गोज आउट, व्हेन द मैच वाज बर्न्ड देयर वाज होप, होप वाज किंडल्ड, बट नाउ अगेन होप इज लॉस्ट। ठीक है, उसके अंदर ये जो फिर से जो इमेज देख रही है, इट इज हर desperate deep desire to enjoy a Christmas with friends, with family, लेकिन उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसका कोई फैमिली नहीं है, वो अकेली है। She has no happiness in her life. ठीक है, क्रिसमस न्यू ईयर इज अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, लेकिन यहाँ पे उसके लिए कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई जॉय नहीं है। तो उसने जब वो क्रिसमस ट्री को डिसअपियर करते हुए देखा, द कैंडल्स ऑन द क्रिसमस ट्री वो आसमान में उड़ गए, एंड दे ऑल बिकेम स्टार्स, और एक ठो टूट के गिर गया। वो सोचती है, now someone is dying, said the little girl, for her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead, had said, whenever a star falls, a soul goes up to God. तो वो लिटिल मैच गर्ल सोचती है कि एक टूटता हुआ तारा ऑफ शूटिंग स्टार, somebody must be dying। ठीक है, देखो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन हम लोग कैसे करके हिंट्स देते रहते छोटा मोटा करके। ठीक है, कि वो टूटता हुआ तारा देख के वो बोली कि somebody is about to die। ठीक है, एंड द ग्रैंडमदर जो है, ठीक है, उस लिटिल मैच गर्ल की, उसने उस अपनी ग्रैंड डॉटर को बोली थी कि whenever you see a star falling, तब याद रखना कि somebody is dying। ठीक है, whenever a star falls, a soul goes up to God। We wonder कि किसका सोल ऊपर जाएगा, and it is quite obvious कि किसका सोल ऊपर जाने वाला है। She struck another match on the wall. Once more there was light, and in the glow stood her old grandmother. Oh, so bright and shining, and looking so gentle, kind and loving. Granny, cried the little girl. Oh, take me with you. I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose, and the great glorious Christmas tree.
तो फिर से उसने और एक मैच स्टिक जलाया. दिस इज द फोर्थ मैच स्टिक. फिर से लाइट आया. देयर वाज होप एंड इन फ्रंट ऑफ हर stood her grandmother. She was she was looking so beautiful, bright, shining, gentle, kind. She was the only person who had ever loved the little match girl. ठीक है, उसका मदर भी नहीं है, उसका फादर उसको मारता था. So it was only the grandmother who used to love her. ठीक है, तो वो लिटिल गर्ल जब अपनी ग्रैंडमदर को देखी अपने सामने, तो desperately she cried out, Granny, please take me with you. I know कि जब ये मैच स्टिक बुझ जाएगा आप भी डिसअपियर कर जाओगे, just like the warm goose, the warm stove, the lovely roast goose and the Christmas tree. आप भी डिसअपियर कर जाओगे. So please, I beg you, take me with you. ठीक है, देखो, it's becoming so emotional for me right now. I hope आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा. Very good story, very emotional story. Then she quickly struck all the rest of the matches she had in the packet, for she didn't so want to keep her grandmother with her. अब देखो, desperation और बढ़ रहा है. वो बेचारी लड़की अपने ग्रैंडमदर को अपने पास रखने के लिए जितना सारा मैच स्टिक्स था उस पैकेट में सब निकाल के एक बार में सब कुछ जला दी. She did not want her grandmother to go away from her. The matches flared up with such a blaze that it was brighter than broad daylight, and her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. तो वो सारे के सारे मैच स्टिक्स एक बार में जल गए, and there was this blinding bright light. ठीक है, and उसकी grandmother उसके सामने खड़ी थी. She was looking so beautiful and stately. It was as if she was really there in front of her. She took the little girl in her arms and flew with her high up. Oh, so high, towards glory and joy. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. तो देखो, immediately उसने सारे के सारे मैच स्टिक्स जला दिए, and immediately उसकी grandmother उसके सामने हाजिर हो गई फिर से. She was looking perfect, she was looking shapely, and वो झुकी, उसकी ग्रैंडडॉटर को अपने हाथों में ले ली, द ग्रैंडमदर, एंड शी स्टार्टेड टू फ्लाई हाई अप इनटू द एयर, सो हाई टुवर्ड्स जॉय एंड ग्लोरी, टुवर्ड्स हेवन. अभी उस लड़की के पास किसी चीज से डरने के लिए कोई रीजन नहीं है. शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. शी हैज हर ग्रैंडमदर विद हर. उसको ना ही कोल्ड ना ही हंगर उसको और सताएगा. नाइदर विल शी बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, बिकॉज both of them went to the house of God. दोनों ही अभी उड़ते उड़ते they went into heaven. ठीक है, जस्ट देखिए कि क्या हाल है ये वो छोटी सी बच्ची का. हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है. बोलने का जरूरत नहीं है. It is very obvious. But in the cold dawn, in the corner formed by the two houses, sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, dead, frozen to death on the last evening of the old year. The dawn of the new year rose on the huddled figure of the girl. She was still holding the matches and half a packet had been burned. So it was a cold dawn. Cold दो वजह से, because obviously weather के वजह से, and also because the little match girl had died. It was very bitterly cold. वहां पे दो बिल्डिंग के बीच में जहां पे वो बैठी थी, the girl, she was frozen to death. वो मर गई थी. ठीक है, उसका गाल अभी भी गुलाबी गुलाबी थे, लाल लाल थे. She was frozen to death on the last evening of the old year. आज न्यू ईयर आ चुका है सुबह. There was this, it was a fresh day, it was a new bright day. ठीक है, and सुबह उठ के ही सब लोग वहां पे जब आसपास इधर उधर जाने लगे, they saw the little huddled figure sitting there. She was holding the matches and half a packet had been burnt. सब लोग वहां पे आए, देखे कि ये लड़की वहां पे फ्रीज करके मरी पड़ी हुई है. तो obviously they realized what had happened. किसी ने कमेंट किया, she was evidently trying to warm herself, people said,
But no one knew what beautiful visions she had seen and what a blaze of glory she had entered with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. तो सब लोग देख के बोले कि ये अपने आप को वार्म करने का कोशिश करी थी. शी वाज ट्राइंग टू कीप हरसेल्फ वार्म बाय सीइंग द बर्न्ड मैचेस ऑन इन हर हैंड. लेकिन किसी को तो हकीकत नहीं पता था. Nobody knew how happy the little match girl truly was because वो अपने ग्रैंडमदर के साथ अभी हेवन में पहुंच चुकी है. She does not have to be afraid of anything anymore. ये न्यू ईयर उसके लिए जो है it symbolized the end of her miseries, the end of her sadness, the end of her lonely life. ठीक है, उसके लिए सच में एक अच्छा होपफुल पॉजिटिव न्यू ईयर है. लेकिन देखो द स्टोरी एंड्स ऑन अ वेरी बिटर नोट कि वो बेचारी बच्ची का मौत हो जाता है. वी वुड रादर लाइक टू रीड अ स्टोरी जहां पे वो बच्ची बच जाती होगी, लेकिन वो बच तो गई. ऑब्वियसली हर ग्रैंडमदर केम एंड सेव्ड हर. शी टुक हर अवे टू हेवन. नाउ शी इज विद गॉड. लेकिन समझिए कि वो मर गई. ठीक है, अब देखिए बात ऑब्वियसली ये रहती है कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन इसमें कहना क्या चाहते हैं. Obviously, the pathetic condition of the little match girl is something which is very shameful. ठीक है, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इस लड़की की तरह ही कंडीशन है. उनका लाइफ ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है, द गवर्नमेंट, द पीपल शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू हेल्प देम. ठीक, जिसके वजह से वो ये चैप्टर लिखते हैं so that people read and people are motivated that इन लोगों के लिए भी कभी न्यू ईयर आना चाहिए. इन लोगों के लिए भी फेस्टिवल डेज में कुछ करना चाहिए. पूरा थ्रू आउट द ईयर इन लोगों के लिए हेल्प होना चाहिए. देखो, इट डज नॉट मैटर कि कितना हम लोग कर सकते. इट मैटर्स कि तुम कोशिश करो. ठीक है, उन लोगों के लिए भी जो गरीब होते हैं उन लोगों को भी इच्छा होता है कि ड्यूरिंग सम फेस्टिविटीज वो लोग भी अच्छा खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने. उन लोग कितने लोनली होते हैं. देयर आर सो मेनी ऑर्फन चिल्ड्रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. देयर आर सो मेनी पुअर चिल्ड्रन जिनको फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में, रैकेटियरिंग में, बेगिंग करने में फोर्स किया जाता है. लेकिन ये पैथेटिक कंडीशन को देख के हम लोगों को वी शुड फील एंगर्ड. वी शुड ट्राई टू change this. We should try to improve the situation of these people and try to help them to the best of our abilities. So बच्चा लोग, आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा. अगेन एज ऑलवेज मैं जितना बार भी ये चैप्टर पढ़ाया हूँ, एवरी सिंगल टाइम मेरा आवाज बदल जाता है. मेरा आंखों में आंसू आ ही गया था, आज भी आ गया था. एंड आई फील सो इमोशनल विद इन फ्रॉम इनसाइड राइट नाउ. आप लोग भी फ्यूचर जनरेशन है, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को चेंज करने का. पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए. ऑलवेज रिमेंबर कि लव योर सेल्फ, लव योर नेबर, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली. एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट. कोई भी इंसान हम लोगों के लिए स्ट्रेंजर नहीं है. इंसान ही है. इंसानियत दिखाइए. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये मैसेज के साथ आप लोगों को आपका भी फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक. मैं होप करूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये चैप्टर समझ में आया होगा तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. बेस्ट ऑफ लक.